काशी और उज्जैन के बाद अब जगन्नाथपुरी में प्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए अब आने वाले श्रद्धालु बहुत ही आराम से प्रभु के दर्शन पा पाएंगे, क्योंकि अब मंदिर के चारों तरफ जहां पहले भीड़ भाड़ हुआ करती थी, अब वहां पर कॉरिडोर बनकर तैयार है। जी हां, काशी और उज्जैन के तर्ज पर यहां पे भी राज्य सरकार ने 3200 करोड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर बनाया है और इस कॉरिडोर में भक्तों के लिए वो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं जो दर्शन के वक्त होने चाहिए। तो आपको हम लेकर चलेंगे इस कॉरिडोर पर और दिखाएंगे कि आखिर किस तरह का बना है ये नया नवेला जगन्नाथ कॉरिडोर। तो ये आप देख सकते हैं कि परिक्रमा पथ पे लगातार अभी भी काम चल रहा है। इस परिक्रमा पथ पे तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है। इस पे जो श्रद्धालु आएंगे वो पैदल मंदिर की परिक्रमा करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम तरह के जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ लोगों को चाहिए होती हैं वो तमाम चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं। अगर आप यात्रा के क्रम में आपको किसी भी तरह की बेसिक एमिनिटीज जैसे वॉशरूम, टॉयलेट, इस तरह की तमाम सुविधाएं जो हैं वो जगह जगह बनाए गए हैं। क्लॉक रूम बनाए गए हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि यहाँ मंदिर में किसी भी तरह का कैमरा, किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन ले जाना वर्जित है। तो मंदिर में जाने के पहले आपको पहले ये होता था कि यहाँ पे जो प्राइवेट दुकानदार थे उनके पास जमा कराया जाता था और उसके बदले वो कुछ राशि आपसे लेते थे। लेकिन अब सरकार की तरफ से जब ये परिक्रमा पथ बना है, निःशुल्क क्लॉक रूम की व्यवस्था की गई है। तो आप देख सकते हैं ये जगन्नाथपुरी मंदिर का परिक्रमा पथ है और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि क्योंकि यहाँ पे हर साल लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ख़ासकर जब रथ यात्रा का वक्त होता है उस दिन तो एक दिन में कई लाख लोग यहाँ पे आते हैं। और पहले ऐसा कई बार देखा सुना गया कि भीड़ में स्टैम्पिड की स्थिति हुई, बहुत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति भी दे दी प्रभु के दरबार में, क्योंकि उस वक्त सुविधाएं नहीं होती थी, रास्ता सकरा था। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब इस परिक्रमा पथ के बन जाने के बाद से ये रास्ता सुगम हो गया है। मंदिर के सामने से आने वाली 30 फीट की जो सड़क थी वो तकरीबन 75 फीट की हो गई है। देखिए, ये जो परिक्रमा प्रोजेक्ट जो आपने देखा होगा जो किया जा रहा है, पिछले करीब 700 सालों में ये जो श्री मंदिर है वहाँ पे इस तरह के कोई कार्य नहीं हुए थे। एंड जो ये परिक्रमा प्रोजेक्ट है, परिक्रमा प्रोजेक्ट ये एक फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट नहीं है। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी का, और उनके दूरदृष्टि का ये परिणाम है कि इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट जगन्नाथपुरी में श्री मंदिर के पास हो रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से जो वहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनको एक स्पिरिचुअल फीलिंग किस प्रकार से हो, उनकी जो सेफ्टी है उसका किस प्रकार से ख्याल रखा जा सके, एवं ये जो पूरा श्री मंदिर है उसके सेफ्टी को भी ध्यान में रख करके ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हम लोग सब जानते हैं कि श्री जगन्नाथ टेम्पल हिंदू धर्म के 4 धामों में से मुख्य धामों में एक है और डेली यहाँ पे लाखों भक्त आते हैं और दर्शन करते हैं। कुछ साल पहले ये प्रोजेक्ट की परिकल्पना होने के टाइम पे यहाँ की जो मंदिर की दीवार है जिसको मेघनाथ पाचरी बोला जाता है वो बहुत ही कंजस्टेड और संकीर्ण अवस्था में थी और मंदिर के चारों तरफ बड़े बड़े होटल्स, रेजिडेंशियल हाउसेस, लॉजेस और कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स और रेजिडेंशियल इस्टेब्लिशमेंट्स थे। उनको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि कैसे इस पूरी संकीर्णता को ख़त्म किया जाए। इसमें सबसे पहले तो मंदिर के चारों तरफ 75 मीटर का एक कॉरिडोर बनाया गया जिसको कि हम लोग परिक्रमा प्रोजेक्ट का नाम दिए हैं। उसके अलावा दूसरी जो चीज़ थी वो थी कि कैसे दर्शन व्यवस्था को इम्प्रूव किया जाए। इस परिक्रमा प्रोजेक्ट में जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं दर्शनार्थी के लिए वो सारी सुविधाएं दी गई हैं। इस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग तो पहला एग्रीमेंट था हमारा 330 करोड़ का, ये
कास्ट एग्रीमेंट टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड वो लिया है इसका। इस परिक्रमा पथ में कौन कौन सी सुविधाएं भक्तों के लिए? देखो, ये परिक्रमा प्रोजेक्ट का हमको 75 मीटर्स फ्रॉम मेघनाथ पचेरी से लिया है। 75 मीटर को दो भाग में विभक्त है, 55 मीटर एंड 25 मीटर। 55 मीटर मेघनाथ पचेरी से हो गया प्लाजा एंड 20 मीटर हो गया ओयर आउटर एक्सेस रोड। 55 मीटर को विभक्त हुआ है, एक फर्स्ट पहले मेघनाथ पचेरी से एक बोलते हैं बफर जोन, वो 7 मीटर है। बफर जोन के बाद ये हो गया इनर प्रदक्षिणा, जहाँ पे इनर बफर जोन क्या होता है, वो खाली जगह, हाँ खाली जगह रहता है। वहाँ पे प्लांटेशन हुआ है, वहाँ पे भी 2 मीटर चढ़ा है, वो मेंटेनेंस के लिए, वो मेघनाथ पचेरी का जो होगा वहाँ पे थोड़ा मेंटेनेंस के लिए। और जो वहाँ उसके बगल में हमारा इनर प्रदक्षिणा है। इनर प्रदक्षिणा क्या होता है, जो मंदिर का रिचुअल होता है, वो रिचुअल्स का जो हमारा वहाँ पे जो रहते हैं माने मंदिर का सेवायत लोग, वो वहाँ पे वो घूमेंगे एवं सेवायत का जो रिचुअल्स होता है वो वहाँ पे घूम के सब करेंगे। इस वक्त हम प्रभु जगन्नाथ मंदिर के परिक्रमा पथ में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रभु जगन्नाथ के दरबार के आगे ये प्राचीर है, जिसे मेघनाथ प्राचीर कहा जाता है। इसकी एक अलग ही कहानी है। कहते हैं कि जब प्रभु यहाँ विश्राम करते थे तो रात में समंदर की बहुत तेज आवाज़ आती थी, जो आवाज़ें आज भी आती है। लेकिन ये बताया जाता है कि तब माता लक्ष्मी ने बजरंगबली यानी हनुमान जी से ये प्रार्थना की कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि समुद्र गर्जना की आवाज़ अंदर ना आए। और उसके बाद बजरंगबली ने समुद्र के वो आने वाले तमाम आवाज़ को अपने कानों में सोख लिया। और उस दिन के बाद से अगर आप यहाँ खड़े रहते हैं तो रात में आप यहाँ समुद्र की गर्जना बिल्कुल साफ सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पे ही बंगाल की खाड़ी है। लेकिन आज भी इस प्राचीर के अंदर, यानी कि प्राचीर के ठीक बाहर आपको समुद्र गर्जना सुनाई देगी। लेकिन जब आप इस प्राचीर के अंदर होंगे तो आपको कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगी। इस वक्त हमारे साथ मंदिर मैनेजिंग कमेटी के मेंबर दुर्गा दास जी हैं। नमस्कार। ये बताइए, अभी जब मैं यहाँ पे आया हूँ, कुछ महीने पहले भी आया था, तो ये पूरा इलाका भीड़ भाड़ जाम वाला था। अब देख रहा हूँ मैं सड़कें चौड़ी हो गई हैं। क्या हुआ है सर? देखिए, जय जगन्नाथ। ये जो हमारा अभी आप देख रहे हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जगन्नाथ जी की कृपा से हुआ है और राज्य सरकार के वो ड्रीम कोवेटेड प्रोजेक्ट था। अब तो पहले आए हुए हैं, जो लोग पहले जगन्नाथ जी आए हुए हैं और देखे हैं कितना क्राउडेड था। मंदिर के आसपास में बिल्कुल मेघनाथ प्राचीर के आसपास में दुकान सब थे, मठ वगैरह, बहुत लॉजिंग हाउसेस वगैरह थे, जिसमें जो पब्लिक जो एम्बियंस उसमें नहीं था। भीड़ भाड़ के दिन में, खास करके रथ यात्रा और जानी यात्रा के समय में, जब डिवोटीज लाखों संख्या में आते हैं, उस समय जो डिवोटी का लाखों संख्या में फुटफॉल होता है, उस समय क्राउड मैनेजमेंट करना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। इसके लिए राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव उसमें पारित किए हैं कि एक जो यात्री लोग आते हैं उनको जैसे बिना हासिल फ्री दर्शन होगा। आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, ये जगन्नाथ जी के कृपा से सब कुछ हुआ है और राज्य सरकार की जो उद्यम है वो बहुत सराहनीय है, बहुत प्रशंसा योग्य है। वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और लिमिटेड पीरियड में, जो हमारा टारगेटेड पीरियड था, वो टारगेटेड पीरियड में हमारा परिक्रमा प्रोजेक्ट का प्रथम पर्याय कंप्लीट हो गया है। तीर्थयात्री जो लोग आते हैं वो उनके लिए बहुत सुविधा हो रहा है, क्योंकि पहले तीर्थयात्री लोग जब आते थे रहने का, बैठने का, जाने आने का असुविधा हो रहा था। अभी जो सुविधा हो रहा है, जो उड़ीसा गवर्नमेंट जो कर रहे हैं, वो सुविधा कर रहे हैं कि जाना आना, और यहाँ पे भी टॉयलेट वगैरह की प्रॉब्लम था, अभी टॉयलेट वगैरह भी बना रहे हैं और जाने आने की सुविधा बहुत बढ़िया कर रहे हैं। रास्ते का जो चौड़ीकरण नहीं होना, छोटा सा रास्ता था, पहले बड़ा दांड था, वो जो संकुचित था, अभी उसको प्रसन्न करके चौड़ा किया कर दिए हैं। जाना आने के लिए सुविधा मेन है। जो यात्रा का समय में जो ज़्यादा भीड़ रहता था, अभी जो रास्ता हो गया है, इससे थोड़ी सी भीड़ कम होगा।